हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आंकिक प्रश्न चल रहे हैं इस चैप्टर के। पार्ट नंबर 25वीं वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 24 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी आप क्रम से देख सकते हैं और सारा वर्क अपना नोटबुक में कर सकते हैं। तो कल वाली वीडियो में हमने 12 तक क्वेश्चन किए थे आंकिक प्रश्न। आज हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें क्या दिया है, ध्यान से देखिए। इसमें हमें दिया हुआ है किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश विस्थापित करने में। तो हमें क्या दिया हुआ है, आवेश। आवेश क्या होता है हमारा, क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी दी है हमें, आवेश दिया है 5 कूलाम। आवेश को विस्थापित करने के लिए 17 जूल कार्य करना पड़ता है। तो कार्य कितना कर रहे हैं हम, 17 जूल। तो कार्य होता है W। W बराबर है 17 जूल। 17 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर होगा, विभवांतर किसे कहते हैं, डेल्टा V। तो हमें विभवांतर निकालना है। विभवांतर डेल्टा V बराबर पूछा गया है। अब हम सूत्र देखेंगे कौन सा लगेगा। विद्युत विभवांतर का सूत्र बताया आपको, डेल्टा V बराबर क्या होता है, W/Q। तो W की वैल्यू कितनी दी है हमें, 17, और Q की वैल्यू कितनी दी है, 5। अब 5 से भाग कर लेंगे, 5 तिया 15। देखो ऐसे करेंगे, 17 को 5 से भाग, 5 तिया 15, 7 में से 5 गए 2, दशमलव लगाई 0, और 5 चौक 20। तो कितना आ जाएगा, 3.4 वोल्ट। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब हमें वोल्टेज दिया हुआ है कितना, फिर इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा अधिकतम धारा का मान, तो हमें विद्युत धारा निकालनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, सेल का विभवांतर। सेल का विभवांतर V कितना दिया है, 1.5 वोल्ट। आगे आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो हमें क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध। वैसे आंतरिक प्रतिरोध को हम छोटे r से लिखते हैं, ये छोटा r, लेकिन 12th क्लास में आता है इसके न्यूमेरिकल, आपके यहाँ तो बस इसे r ही बोलेंगे। आंतरिक प्रतिरोध R बराबर कितना है, 0.5 ओम। आगे क्या दिया है, इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा। तो हमें धारा निकालनी है। धारा क्या होती है हमारी, I। अब इसमें क्या लगेगा, ओम का सूत्र। चूंकि हम जानते हैं V बराबर IR से, I बराबर क्या हो जाएगा, V के बटे में चला जाएगा R, और V की वैल्यू कितनी है हमारी, 1.5, और R की वैल्यू 0.5। दशमलव से दशमलव कट जाएगी और 5 तिया 15। तो I की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 एम्पियर। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, जब एक धात्विक चालक के सिरों के बीच, एक धात्विक चालक है हमारा, उसके सिरों के बीच 1.2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो V बराबर हमें कितना दे रखा है, 1.2 वोल्ट। आगे क्या दिया गया है, लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो I की वैल्यू कितनी दी है हमें, I की वैल्यू दी हुई है 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या होती है यदि तार की लंबाई, ये दो बार लिखा गया, एक ही बार लिखना है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर हो, तार की लंबाई क्या होती है, L, कितनी दी है, 3 मीटर हो, वे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 × 10⁶। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है हमारा A। जैसे कोई तार है तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कितना दिया है, 3 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। आगे हो तो तार की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, रो को। तो हमें रो निकालना है, प्रतिरोध नहीं है ये, प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता रो निकालना है। अब बताइए जिसमें ये आता है। अब देखो रो का सूत्र क्या होता है,
हम जानते हैं R बराबर रो L बटे A, जानते हैं। अब हमारे पास L भी है A भी है, R अगर हमारे पास पता हो हमें तो हम क्या निकाल सकते हैं, रो। तो पहले हम R निकालेंगे ओम के नियम से, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर I R से। पहले हमें निकालना है R, तो R बराबर क्या होगा, I चला जाएगा बटे में V बटे I। V की वैल्यू दी है 1.2, 1.2, I की वैल्यू दी है 0.5, दशमलव से दशमलव कट जाएगी, तो R की वैल्यू कितनी आएगी 12/5 ओम। अभी हम इसे नहीं काटते। अब हमें विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि R बराबर क्या होता है, रो L बटे A। अगर हमें रो बाहर निकालना है तो क्या होगा, इसकी गुना इधर हो जाएगी, तो R A बराबर रो L, L को बटे में ले जाएंगे इसके, R A बटे L बराबर रो, या रो बराबर R की वैल्यू कितनी दी है 12/5, A की वैल्यू कितनी दी है 3 गुना 10 की घात -6, ये रही 3 गुना 10 की घात -6, और बटे में L की वैल्यू कितनी दी है हमें, L की वैल्यू है 3 मीटर, तो 3 से 3 कट जाएगा और इसे काट देंगे हम, 5 दूनी 10, दशमलव 5 चौक 20, तो रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2.4 गुना 10 की घात -6, 10 की घात -6, हमारा ये आंसर आ जाएगा ओम इंटू मीटर। ये इसका मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता का। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें क्या वैल्यू दी है, जब एक धात्विक चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना दिया है, 1.2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, उसमें प्रवाहित धारा 0.25 एम्पियर हो जाती है, चालक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। बार बार इस तरह के सवाल आते हैं आपके ओम के नियम पे। हमें इसमें वैल्यू देखो किसकी दी है, एक तो हमें V की वैल्यू दी है और एक I की, R निकालना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो V बराबर हमें कितना दिया है 1.2 वोल्ट, और धारा I बराबर कितनी दी है हमें 0.25 एम्पियर, और निकालना क्या है हमें प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है R, तो हमें प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध R। अब हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR से, R की वैल्यू कैसे निकलेगी, I जाएगा बटे में, V बटे I बराबर किसके होता है R के, या फिर हम क्या लिख सकते हैं R बराबर V बटे I। V की वैल्यू कितनी है 1.2 और I की वैल्यू कितनी है 0.25। अब इसे करने का तरीका देखिए, कैलकुलेशन, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमें यहाँ भी दशमलव के बाद 2 ही अंक बनाने, अगर अंक नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं। अब दशमलव से दशमलव कट जाएगी, 25 के पाड़े से 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो कितना आ गया 24/5। 5 से काटेंगे 5 चौक 20, दशमलव कितने बचेंगे 4, दशमलव लगाएंगे 0, 5 अठे 40, तो 4.8 ओम आ जाएगा हमारा प्रतिरोध। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। एक चालक तार है मतलब इस तरीके से कोई तार है, उसका प्रतिरोध कितना दिया है हमें 10 ओम। यदि इस तार की लंबाई 2 गुना कर दे, मतलब जो इसकी लंबाई थी इसकी 2 गुना कर दे, हम इतना डबल कर दिया, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दे, मतलब तार को हमें पतला करना है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो हमें प्रतिरोध निकालना है कितना हो जाएगा जो नया तार बनेगा हमारा। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रारंभ में। प्रारंभ में भाई क्या है, हमें तार का प्रतिरोध दिया है, तार का प्रतिरोध क्या मानेंगे हम R1, उसकी वैल्यू कितनी दी है 10 ओम। अगर हमें क्या करना है फिर, और भाई तार की, इसमें ये कहा ना यदि इस तार की लंबाई को 2 गुना कर दे, तो पहले प्रारंभ में लंबाई कितनी होगी L, बाद में कितनी हो जाएगी 2 गुना 2L, तो हम लिखेंगे लंबाई, तार की लंबाई, तार की लंबाई L1, वो कितनी मान ली हमने L, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लिया A, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
पहली वाली कंडीशन में सब हम A1 मानने हैं, तो A1 बराबर कितना है हमारा A। प्रारंभ में प्रतिरोध R है, तार की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अब हमें एक सूत्र पता है विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोध का, R बराबर क्या होता है, रो L बटे A होता है ये। अब इसमें वैल्यू रख दो, R की वैल्यू कितनी है, मतलब R1 रखेंगे हम, 1 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा क्योंकि तार के पदार्थ का होता है विशिष्ट प्रतिरोध, तार हम लंबा करें या छोटा करें विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होता। तो हमारे इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, R1 की वैल्यू 10, रो जू का तो रहेगा, L1 की वैल्यू L और A1 की वैल्यू A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। अब हम क्या, ये तो प्रारंभिक कंडीशन है, अब बाद में क्या करा हमने, बाद में बताओ क्या किया। अब उसने कहा है यदि इस तार की लंबाई 2 गुना कर दे, तो बताओ तार की लंबाई को क्या कर दिया, तार की लंबाई, अब हम क्या मानेंगे L2, वो कितनी हो गई, जो पहली लंबाई थी L उसकी 2 गुनी हो गई। अगर अब L थी तो उसमें 2 की गुना कर देंगे, कितनी हो जाएगी 2L, तो यहाँ पे लिख देंगे 2L। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो क्या होता है A2। A2 को क्या कहा है उसने, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, मतलब अगर पहले क्षेत्रफल A था तो अब आधा कैसे करेंगे, A बटे 2 से भाग कर देते हैं, ये आधा हो गया। तो पूछ रहा है प्रतिरोध क्या होगा, R2 की वैल्यू पूछी गई है हमसे, प्रतिरोध R2 पूछा गया है। अब हम एक सूत्र जानते हैं वही लिखेंगे, R2 बराबर क्या लिखेंगे, रो L2 बटे A2। R2 की वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, रो जू का तो रहेगा, L2 का मान कितना है 2L और A2 का मान कितना है A बटे 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 और ये अलग रह जाएगा हमारा रो L बटे A। अब इक्वेशन 1 से देखो, रो L बटे A, रो L बटे A का मान कितना है 10, तो इसमें यहाँ पे उठा के रख देंगे 10, तो R2 बराबर यहाँ पे 4 गुना क्या रख दिया 10, कहां से किया है हमने, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से वैल्यू रखी है हमने रो L बटे A की, रो L बटे A की वैल्यू 10 है, तो समीकरण 1 से इसकी वैल्यू 10 रख दी, तो R2 बराबर कितना हो गया 10 चौक 40, तो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा, यदि हम उसकी तार की लंबाई को 2 गुना कर देंगे और क्षेत्रफल को आधा कर देंगे। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने अपने इस क्लास के बच्चों के पास भी बताइए, चैनल को भेजिए कि इससे पढ़िए, साइंस की अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।